तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं स्पीड टेस्ट, वो भी iQ3 और Realme X3 की। जो कि प्रोसेसर की बात करूँ तो Realme X3 में 855 प्लस लगी हुई है। अब बात करूँ मेरे iQ की तो उसमें लगी हुई प्रोसेसर की बात करूँ तो 865 की लगी हुई है। तो देखते हैं इस प्रोसेसर में कितने डिफरेंस होती है। तो आज हम लोग करेंगे इसकी स्पीड टेस्ट, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि किस प्रोसेसर में कितना है पावर। तो सबसे पहले हम लोग रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो रीस्टार्ट करते हैं हम लोग। देखते हैं सबसे पहले कौन ऑन होती है। मैं बात करूँ रैम और रोम की, तो देखते लगभग सेम समय पे ऑन हो गई थी दोनों फ़ोन। तो मेरी जो iQ है वो सबसे लोएस्ट मॉडल की है। तो हम बात करेंगे 8GB, मेरे 128GB है। और Realme X3 की बात करूँ तो 6GB 128GB के साथ आती है। तो सबसे पहले हम लोग नेट को ऑन कर लेते हैं। तो ऑलरेडी इसमें ऑन है, तो प्ले स्टोर को ऑन करते हैं और एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। उससे पता चलेगी कि हमारी नेट की स्पीड क्या है। तो आ गई है यहाँ पे फ्री बॉल, तो हम लोग यहाँ पे यही कर लेंगे फ्लो फ्री। तो आ गए दोनों पे, तो क्लिक कर लेते हैं कि कौन सी स्पीड नेटवर्क टेस्ट भी आज हो ही जाएगी इसके साथ ही साथ। तो फिलहाल आप देख पाएंगे कि Realme X3 काफ़ी आगे चल रही है। अब मैं बता दूं आपको कि iQ3 जो है वो 4G प्लस के साथ आती है। फिर भी मुझे लगा था कि इस नेटवर्क में तो आगे होना चाहिए था, लेकिन Realme X3 ने काफ़ी अच्छा काम किया है नेटवर्क को लेकर, इसलिए काफ़ी आगे चल रही है। और Realme X3 में आप देख पाएंगे कि इंस्टॉल भी हो चुकी है। और फिलहाल मेरे में iQ3 में अभी तक करीबन अभी हुई है इंस्टॉल। पर ये चीज़ देख पाएंगे जो स्पीड की बात करूँ तो करीबन सबसे पहले ये, अगर मैं बात करूँ तो डाउनलोड काफ़ी जल्दी हो गई थी Realme X3 में, लेकिन इंस्टॉलिंग में काफ़ी समय लगाने के बाद वो iQ3 इंस्टॉलिंग में जल्दी आगे आ जाता है। तो अब हम लोग चेक करते हैं, अमेजोन को ऑन करते हैं, अमेजोन की स्पीड को देखते हैं। अमेजोन को पहले खुलते हैं। तो इसमें सबसे आगे बात करेंगे तो iQ3 आगे निकल कर आ रही है। और हम लोग देख लेते हैं, अब एक बार YouTube को चालू करके YouTube को देख लेते हैं कौन सा पहले चालू होती है। तो स्पीड करीबन सेम थी, फिर भी आप देख लेना कौन सी चल रही है आगे। मेरे अनुसार आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा क्या स्पीड चल रही है दोनों में। अब हम लोग देख लेंगे एक बार फाइल्स को, ये कर फाइल्स को कौन स्पीड चलती है। तो इसमें भी आप देखेंगे तो कि iQ3 आगे निकल कर आई है। और एक बार अभी हमने जो डाउनलोड किया था फ्लो फ्री, उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन चल रही है आगे। तो आप देख पाएंगे एकदम माइनर से डिफरेंस iQ में थोड़ी से पहले खुल गई। और अब हम लोग चेक कर लेते हैं एक बेहद खास चीज़ जो सबको बेहद पसंद होती है, जो कि PUBG को टेस्ट कर लेते हैं हम लोग। सबको यही इंतजार रहता है कि PUBG का टेस्ट करके दिखा दे सबको, तो वही होता है। तो चलिए ऑन करते हैं PUBG को। इसमें आप देख पाएंगे काफ़ी आगे निकल कर है Realme X3। काफ़ी जल्दी, बहुत ही फास्ट खुल गई थी मेरे iQ में। अभी तक लोडिंग दे रहा है, नेटवर्क का कोई इशू के कारण हो सकती है कि नेटवर्क कोई इशू के कारण लगने इतना लेट नहीं लगता है इसमें। फिर भी आज की देख पाएंगे नेटवर्क स्पीड के कारण काफ़ी स्लो हो रही है, अभी तक भी नहीं हुई। पता नहीं कितना लेट क्यों, नेटवर्क इशू के कारण फिलहाल नेट भी घूम रही है। तो इसमें तो आप देख पाएंगे कि Realme X3 काफ़ी आगे निकल कर आई है। अभी मेरे फ़ोन पर चालू नहीं हुई, करीबन काफ़ी समय हो गई और अभी ये लोडिंग ले रही है। लेकिन अब आप लोग वो एक चीज़ को गौर करेंगे कि आप बोलेंगे कि क्यों ऐसा हुआ सर,
कि Realme iQOO में 865 आती है तो iQOO को ही आगे निकलना था, ये चाहिए था उस तरीक़ा से, लेकिन वो पीछे कैसे रह सकती है। तो एक बार अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हो सकती है नेटवर्क इशू के कारण कि ये फ़ोन कोई और जगह पे रखी हुई है और ये फ़ोन कोई और जगह पे रखी हुई है, तो हम लोग इसकी प्लेस को चेंज कर देते हैं, एक बार फिर से PUBG को टेस्ट करेंगे, क्योंकि इतना लेट वो मुझे भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। 1 2 3 लाइट क्वांटम हो सकता है कि मेरे फ़ोन में जो मैंने PUBG डाला हुआ वो है कोरियन वर्जन, इसके कारण भी हो सकता है कि कुछ इशू हो रहा हो, लेकिन इस बार भी स्लो हो रही थी। हो सकती है कि ये PUBG के लिए कैपेबिलिटी बनाई गई होगी कि प्रोसेसर 855 प्लस जो आगे निकल कर आ रहे हैं, PUBG को काफ़ी फास्ट कॉल दे रही है, लेकिन वही चीज़ iQOO में आप देखेंगे तो वो काफ़ी स्लो है मेरे अनुसार। लेकिन इस बार देखेंगे आप तो कुछ जल्दी खुल गई, लेकिन मैं कहूँगा कि ये PUBG के लिए ये काफ़ी जल्दी खुल पा रही है। Realme X3 वो आगे निकल कर आती है। अगर कुछ और टेस्ट की बात करें तो हम लोग एक बार नेटवर्क टेस्ट को और फिर से एक बार कर सकते हैं और एक बार चेक कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ देखेंगे कि iQOO अगर 4G प्लस के साथ आती है तो ये पीछे कैसे रह सकती है। अब हमने फ़ोन की लोकेशन चेंज कर दी है, फ़ोन को इधर डाल दिया, हो सकता है कि यहाँ नेटवर्क बैंड 80 पकड़ रही होगी, इसलिए अब ऐसा हुआ हो, लेकिन इस बार चेक कर रहे थे कि नहीं। एक चीज़ को आप देख पाएंगे कि नेटवर्क को मैंने काफ़ी डिफरेंस देखा था। जब मेरे फ़ोन में 2 नेटवर्क था तो Realme X3 करीबन 4 नेटवर्क पकड़ा हुआ था, लेकिन अभी जब देखेंगे तो मेरे फ़ोन में 4 नेटवर्क है, वहाँ पर 2, तो इसके कारण भी हो सकती है आपको थोड़ी सी डिले मिल जाए एंटीना के चक्कर पे। तो हम लोग अब फिर से प्ले स्टोर को खोल लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि क्या फिर से वही चीज़ हो रही है। तो दोनों में एकदम सिमिलर समय पे खुल गया था, लेकिन इस बार हम लोग थोड़ी सी बड़ी इसको डाउनलोड करेंगे। 8 बॉल पूल को हम लोग डाउनलोड करते हैं, क्योंकि ये करीबन 55 MB की एप्लीकेशन है, इसमें हमें अच्छे से पता चलेगा कि क्या है। लेकिन इस बार आप देखेंगे तो iQOO काफ़ी आगे चल रही है नेट के मामले में। देखो तो 27% iQOO में हो चुकी है लोकेशन चेंज होने के बाद, और अभी आप देख पाएंगे कि करीबन 15% हुई है Realme X3 में, और ये करीबन 50% आगे चल रही है iQOO 3, क्योंकि हो सकती है कभी कभी फ़ोन अगर साइड में हो या फिर उसको लोकेशन अच्छा नहीं मिल पा रहा हो सेम लोकेशन, इसलिए कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन आप जब वाईफाई से कंपेयर करेंगे तो आपको एक पक्की स्पीड पता चल जाएगी। लेकिन मुझे नेटवर्क टेस्ट भी करना था, इसलिए मैंने सिम का यूज़ किया। तो आज की स्पीड टेस्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कौन कितना फास्ट हो। आप देख पा रहे हैं करीबन दोनों सिमिलर काम करती है। सारे एप्लीकेशन के मामले में आप देखेंगे कि iQOO 3 आगे निकल कर आ रही है, लेकिन PUBG को अगर खोलेंगे हम लोग तो जो Realme X3 वो काफ़ी स्पीड मिल गई। तो अगर सब पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।